राधे राधे। आप लोगों का हमारे ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर चर्चा करने वाले हैं अब बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। और आज के बिजी लाइफ में हम कि बच्चों के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। पेरेंट्स को चाहिए कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, और क्योंकि उनकी बिजी लाइफ के चलते तो बच्चों का आत्मविश्वास डाउन होता चला जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, उनके आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए? जी जी, जैसे आप बताएं कि बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। इस भौतिकी व्यवस्था में वर्तमान समय में हर एक अभिभावक कहीं न कहीं अपने भविष्य को देखते हुए, बच्चे को भविष्य को देखते हुए व्यस्त रहता है। तो मान लीजिए पूरा दिन तो व्यस्त रहता है बच्चे के भविष्य के लिए विशेष रूप से, तो उसमें गार्जियन को चाहिए कि शाम को जब वो घर पहुंचे या अवकाश के दिन वो घर पहुंचे तो बच्चों से विधिवत डिस्कस करे, उसके पठन पाठन पे, उसके द्वारा दैनिक क्रियाओं पे, और उस जो कहना चाहता है उसकी बातों को गंभीरता से सुने, और सुनने के बाद जो उसके आंशिक कमियां हों उस कमियों को सुधारने के विषय में उसको अवगत करावे। अच्छा भैया, जैसे कि बच्चा स्कूल से आया, कोई कार्य करके आया, हुआ स्कूल में गया, कुछ सुना जी, तो आता है अभिभावक को बोलता है। अभिभावक को अगर लगता है वो गलत बोलता है तो उसको डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं कि अरे गलत है, कहाँ सीखे हो। कई कई अभिभावक तो बच्चों को मार भी देते हैं, जो कि बहुत गलत है। बच्चों को मारना कभी नहीं चाहिए। तो अभिभावक को चाहिए कि उनकी राय को सुने जी, और उनकी राय को सुने, उनकी छोटी छोटी बातों को सुने। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत बढ़िया आपने कहा कि बच्चों की बातों को हमको सुनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम आप सीनियर प्लेयर समकक्ष की बातों को गंभीरता से सुनते हैं और जो उसमें अच्छाइयाँ होती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जो कमियां होती है उसको भी उजागर करते हैं, बताते हैं, उसी तरह से बच्चों की बातों को हमको बहुत विशेष रूप से सुनना चाहिए। कभी कभी होता है कि बच्चा जो होता है हम लोगों से अच्छी चीजें भी बता सकता है, हम लोग ना जानते हैं उस चीज को भी बता सकता है। जैसे जो हम लोगों के समय में बचपना में जो सारी चीजें चल रही थी उसे लेटेस्ट वर्जन इस समय चल रहा है, कि हो सकता है बच्चा उसके विषय में बता रहा हो, जो नई तकनीक आया हो, नई जानकारी उसको हासिल हुआ, तो उसकी बातों को हमको सुनना चाहिए। कभी भी बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। अगर वो गलती किया हुआ है तो उसको समझाने का तरीका कई होता है, उस तरह से समझा देना चाहिए। अच्छा, गलती करना तो आदमी की प्रवृत्ति है। जी जी, इंसान गलती से ही सीखता है, तो चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो। तो गलती करनी अच्छी बात है, क्योंकि गलती से ही सीखी जाती है, जबकि गलती दोहराना बुरी बात है। तो बच्चों को समझाएं कि नहीं बेटा, ये ठीक है तुमने ये किया, लेकिन यहाँ गलती हो गई जिससे सब खराब हो गया, इसको इस तरह करो। तो बच्चा वो सीख जाएगा, फिर नहीं तो उससे वो सीखेगा भी। तो गलती करने पे बच्चों को डांटना चाहिए नहीं चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। उनकी जो वहाँ उनकी जो छोटी मोटी गलतियां हुई हैं उनको बड़े प्यार से उनको समझाना चाहिए। तो भैया, बच्चे को जो बच्चा अपने पसंद का जैसे उसका पहनावा, वो क्या पहनना चाहता है, तो कई अभिभावक उस पर थोपते हैं कि ये मतलब ये नहीं पहनना है, ये पहनावा तुम्हारा गलत है, ये हेयर स्टाइल गलत है। इससे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने बहुत सही चर्चा किया कि कभी भी बच्चे को जाने को क्या पहनना चाहता है, क्या उसकी एक्टिविटी है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका एक पहनावे के जो साइको से डिपेंड करता है। अगर आप उसको जबरदस्ती उसका पहनने का मन है पैंट शर्ट, आप उसको कुछ दूसरी चीज पहनाना चाहते हैं, क्योंकि कपड़े में बहुत सारे कपड़े आते हैं, आप उसको कुछ दूसरा पहनाएंगे तो जितने समय तक पहना रहेगा तब तक वो अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करेगा, दिमागी रूप से भी कंफर्ट नहीं लगेगा और फिजिकल शारीरिक रूप से भी उसको नहीं लगेगा हमको अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब तक जो चीज हम प्रयोग करें हमको नहीं अच्छा लगेगा, दूसरे को अच्छा लगने से कोई मतलब नहीं है। उसका मोरल डाउन हो जाएगा, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। उसके वस्त्र को पूछें कि क्या आपको पहनना है। अगर वो बताता है कि नहीं हमको ये चीज पहनना है, तो अगर लग रहा है कि नहीं ये चीज सही नहीं है, जैसे कभी कभी वो बच्चा है तो अल्प आयु है, उसकी अल्प समझ है, तो अगर लग रहा है कि नहीं ये गलत चीज, जैसे मान लीजिए मौसम के अनुसार हम आप वस्त्र को पहनते हैं, तो मान लीजिए विपरीत कपड़ा मांग लिया वो मौसम के अनुसार, तो उसको बता दे कि नहीं बाबू इस समय नहीं, ऐसे नहीं, ये कपड़ा पहनना चाहिए, इस समय आपके लिए स्वास्थ्य के लिए समय के अनुसार कपड़ा गलत है। अच्छा, तो कुछ पेरेंट्स बच्चों में तुलनात्मक करते हैं कि हाँ देखिए फलाने का लड़का, जैसे राम असीस का लड़का वो फर्स्ट आया है और तुम जी जी फेल हो गए या तीसरा स्थान है, तो ये तो बातें गलत है। इस पे आप क्या करना चाहते हैं? नहीं नहीं, तुलनात्मक तो बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा क्या, हम तो कहते हैं करना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, करना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कोई
महान व्यक्ति है, महापुरुष है, तो उसके उपदेशों को, उसकी चीजों को जानकर तो भैया अलग बात हुई ना, वो तो उनको उपदेशों को हमें सिखाना चाहिए, जो महापुरुष है, जो क्रांतिकारी है, और बच्चे को अच्छी अच्छी वो तो शिक्षा देने वाली बात हुई। तो तुलनात्मक नहीं करना चाहिए, किसी विशेष रूप से उसके समकक्ष वाले बच्चे से तुलना नहीं करना चाहिए। आप अगर हाँ तुलना आप कर सकते हैं, जब जैसे कोई बच्चा कहीं पर गलत कर दिया तो उसको समझा के बता दे, देखो तो आपके साथ वो रहता है, उसकी देखिए एक्टिविटी ये है, इस तरह से वो हरकत नहीं करता है, इस तरह से सामान नहीं रखता, इस तरह से आता है तो ये गलत काम नहीं करता है, तो उसको समझाने का तरीका दूसरा होता है। लेकिन हर बार किसी को लेकर हर समय किसी कंपटीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे की क्षमता दूसरी होती है, उस बच्चे की क्षमता दूसरी है, तो उसका क्षेत्र दूसरा हो सकता है, आपके बच्चे की क्षमता या क्षेत्र दूसरा। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे की रुचि किस पे है, कौन सी खेल पे है, वो किस पे उसकी एक्टिविटी ज्यादा रहती है, उस पे ध्यान दे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हर एक बच्चे की एक क्षेत्र में जाने की रुचि होती है कि हम इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उस बच्चे के रुचि को, उस बच्चे के समझ को हमको आपको जानने का प्रयास करना चाहिए और उसी क्षेत्र में भेजना चाहिए। अगर हम आप उसके विपरीत भेजते हैं, तो आज ये आधुनिक समय में देख रहे हैं कि जो बच्चा है कभी कभी वो सिविल की तैयारी करना चाहता है, और बच्चा पिता जो होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, मेडिकल लाइन में भेजना चाहते हैं, तो कभी कभी वो गार्जियन के प्रेशराइज से भी बहुत समस्या उत्पन्न होती है। देखते हैं समाज में तरह तरह के सुसाइड लोग कर ले रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे को उसके खुशी को, अपनी सुविधा के लिए उसकी खुशी को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक गार्जियन सोचता है कि हमारा बच्चा ये बन जाए, लेकिन उस बच्चे को जाने की हमारा बच्चा किस क्षेत्र में जानना चाहता है, ठीक है। तो ये इस पे होना चाहिए, और हर एक गार्जियन को बच्चे के रुचि के अनुसार उसके किस क्षेत्र में जाना चाहिए उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो भैया ये तो बात आपने बहुत सही कही कि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार करें। तो गलती, देखिए गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती को दोहराना बुरी बात है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चे को गलतियों पे डांटे ना, और उनको प्रोत्साहित करें, और उनकी जो गलतियां उनको उसको प्यार से समझाएं, क्योंकि बच्चा गलती करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। क्योंकि कोई बच्चा जब शुरू में का बनाता है तो का बना नहीं पाता, वो कई गलतियां करने के बाद ही उसको बना पाता है। तो इस तरह गलतियों से ही आदमी सीखता है, या बच्चे सीखते हैं, सब लोग सीखते हैं। तो गलतियों पे डांटना नहीं चाहिए। अच्छा भैया, अभिभावकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि बच्चों के आत्मविश्वास को कम न होने दें, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की सीढ़ी है। और प्रोत्साहन, ध्यान और प्यार, ये तीन चीजें बच्चों को अंदर से मजबूत बनाती है। तो इस पे विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पेज को फॉलो करना ना भूलिए। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके मध्य लाते रहेंगे। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। धन्यवाद। राधे राधे। आपका